इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे उपाख्यान उपदेश से, भक्ति विनोद ठाकुर के उपाख्यान लेक्चर से उपदेश जो है उनको श्रवण कर रहे थे। आज भी इसी को आगे करेंगे। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के व्याख्यानों से उपदेश में सुना था कि काजी से हिंदू पर्व के संबंध में पूछना। काजी तो मुस्लिम है, उसको हिंदू पर्व के बारे में क्या पता होगा। इससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपदेश देते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट पंडित नेता या फिर मायावादी के पास जाकर वैष्णव धर्म या शुद्ध भक्ति के बारे में पूछते हैं।
ये ऐसे ही हो गया जैसे काजी के पास जाके हिंदू धर्म के बारे में पूछना, तो मायावादी के बारे में जाके वो उपदेश पूछते कि भाई वैष्णव या शुद्ध भक्ति कैसे करनी चाहिए। वो तो स्वयं स्मार्ट पंडित है, नेता या फिर मायावादी। ये कल हमने सुना था। अगला सुने, चोर का मन हमेशा अंधेरा ढूंढता है। जैसे चोर हमेशा अंधेरा ढूंढता है, ठीक ही वैसे ही कुछ व्यक्ति साधु के पास आने के या उसके पास रहने का अभिनय करते हैं, सेवा का अभिनय करते हैं, हरि कथा श्रवण कीर्तन का भी इन्हें करते हैं, किंतु उनका मन अन्य अभिलाषा को पूर्ण करने में लगा रहता है। उनका मन अन्य अभिलाषा को पूरा करने में लगा रहता है। साधु के पास जाते भी, मंदिर भी जाते हैं, पास रहने का, संग लेने का अभिनय करते हैं, सेवा का अभिनय करते हैं, ड्रामा करते हैं, हरि कथा श्रवण करने का भी अभिनय करते हैं, ड्रामा करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका मन अन्य अभिलाषा को पूरा करने में लगा रहता है। जैसे चोर का मन हमेशा अंधेरा ढूंढने के करता है। कुछ व्यक्ति साधुओं में रहकर, साधु के संग में रहकर भी, उनके आदर्श को देखकर भी उनका अनुसरण करने के बदले अनुकरण कर बैठते हैं और अन्य अभिलाषिता बन जाते हैं। कई व्यक्ति थोड़े से सांसारिक लोभनीय पदार्थ, थोड़े से सांसारिक लोभनीय पदार्थ के लिए, थोड़ा सा सम्मान के लिए, थोड़ा सा विद्वत्ता के लिए, थोड़े से खाने पीने के लिए, सांसारिक जगत, बड़े लोगों से परिचय करके, कैसे बड़े लोगों से, इन सब का अनुसंधान करते हैं। जैसे चोर चोरी करने के लिए हमेशा अंधेरा ढूंढता है, वैसे ही अन्य अभिलाषा व्यक्ति, जिनकी अन्य अभिलाषा है, वे व्यक्ति सबसे बचकर इंद्रिय तर्पण के लिए जगह ढूंढते रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए, भक्ति के कार्यों में भी इंद्रिय तृप्ति ढूंढ लेते हैं। इसलिए हृदय में कपटता करने से, हृदय में कपटता रहने से, सेवा का अभिनय करने से यथार्थ हरि सेवा करने के लिए हृदय आकृष्ट नहीं होगा। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने इस नीति के द्वारा सभी को अन्य अभिलाषा छोड़कर गुरु वैष्णव के शरणागत होकर हरि भजन करने का उपदेश देते। हमारे हृदय में कपटता, अन्य अभिलाष रहने पर भी यदि हम गुरु वैष्णव से कातर मन से, निवेदित मन से, प्रार्थना करने वाले मन से निष्कपट पूर्वक क्रंदन करते करते साथ में निवेदन करेंगे, जैसे हमारा सांसारिक व्यक्ति के लिए मृत्यु पर हम क्रंदन करते हैं, सांसारिक व्यक्ति की मृत्यु पर क्रंदन करते हैं, सांसारिक चीज खो जाने पर मृत्यु करते हैं, या कोई सांसारिक सुख सुविधा हमें नहीं मिली उसके लिए क्रंदन करते हैं। वो हृदय से करते हैं या नकली करते हैं? नहीं, हृदय से करते हैं। ऐसे ही गुरु वैष्णव से कातर मन से, वो वाला मन से जिससे हम रोते हैं, उस मन से कातर मन से निष्कपट पूर्वक क्रंदन करते करते साथ में निवेदन करेंगे तो हमारा अन्य अभिलाषा दूर हो जाएगा। हम वैसा निवेदन करते नहीं, इसलिए ऐसी अभिलाषा बनी रहे। उसके लिए प्रयत्न करते हुए उनके शरणागत होकर सेवा करेंगे, तब हमारा मन अंधकार को नहीं ढूंढेगा, जैसे चोर का मन अंधकार को नहीं ढूंढेगा। चोर हमेशा अंधकार ढूंढ छुपा रहता है। उनके शरणागतों की सेवा करेंगे तब हमारा मन अंधकार को नहीं ढूंढेगा, अर्थात हम कपटता का आश्रय नहीं लेंगे। नहीं तो पूरे अन्य अभिलाषा पूरा करने के लिए सारी चीजों का अभिनय करेंगे और केवल कपटता का आश्रय लेंगे। अगला व्याख्यान में उपदेश देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। ये उनके लेक्चर में सारे एग्जाम्पल आते थे। ये एग्जाम्पल इसलिए देते थे, वो एग्जाम्पल देना कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट शिक्षा उनको उपदेश मिल सके। तो इसका नाम है हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। राजा का हाथी जब बाजार से गुजरता है तो बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे भौंकने लगते। हाथी उन कुत्तों से कोई वार्तालाप नहीं करता है और उन्हें किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, वो चुपचाप चलता रहता है। कि उसके हिसाब से कुत्ते बहुत नीचे, फिर भी हाथी के पीछे कुत्ता भौंकने का स्वभाव होता है, पीछे पीछे वो भौंकना कुत्तों का स्वभाव होता है। जब कोई साधु हिमालय की गुफा में या निर्जन में ध्यान करते हैं तब उनके विरुद्ध कोई कुछ नहीं बोलता, मगर वही साधु जगत में कल्याण के लिए सत्य कथा का प्रचार करते हैं
उनके कुछ विद्वेषी गण भी बन जाते हैं और विद्वेषी गण सम्मिलित होकर उनकी निंदा करते हैं। जैसे कुत्ते राजा के हाथी को भागीदार समझते हैं। जब हाथी राजा के महल में रहता है तो कोई कोई भौंकता नहीं, लेकिन जैसे बाहर निकलेगा, अपने रॉयल तरीके से बाहर निकलेगा, राजसी तरीके से, तो कुत्ते भौंकते हैं। जैसे कुत्ते राजा के हाथी को भागीदार समझते हैं, उसका सम्मान एवं विशाल स्थूलकाय शरीर को देखकर हिंसा करते हैं, वैसे सांसारिक दुष्ट लोग भी साधुओं को अपना भागीदार समझते हैं एवं उनका सम्मान और उनकी विशेषता देखकर हिंसा के विचलित हो जाते हैं। इसलिए ये लोग साधु के विषय में झूठा आरोप और निंदा करते हैं। राजा का हाथी जैसे कुत्ते के भौंकने पर जरा भी विचलित नहीं होता, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसकी परवाह भी नहीं करता है और धीरे धीरे चलता रहता है रॉयल तरीके से, वैसे ही दुष्टों की निंदा की परवाह न करके साधुगण भगवान की कथा कीर्तन और जगत के कल्याण के लिए प्रचार करते रहते हैं, रुकते नहीं। जो अपना मंगल चाहते हैं वे इन दुष्टों की परवाह न करके इनकी निंदा या प्रशंसा से विचलित न होकर सर्वदा भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, अपने आप को सदा सर्वदा भगवान की सेवा में नियुक्त कर लेते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगला व्याख्यान बात है, विपरीत दिशा में मछली तैर सकती है। क्या नाम है? विपरीत दिशा में मछली तैर सकती है। छोटी छोटी मछलियां भी जल की विपरीत दिशा में आसानी से तैर सकती, मगर यही धारा बृहद हाथी को बहा कर ले जा सकती। ऐसा क्यों था? विपरीत मछलियां, छोटी छोटी मछलियां भी विपरीत दिशा में बह लेती हैं, लेकिन बड़ा हाथी भी कई बार विपरीत दिशा में बहने का प्रयास करता है, लेकिन पानी के साथ बहा ले जाता है। क्यों? इसलिए बोलते हैं मछली पानी में पूर्ण रूप से शरणागत है, इसलिए वह आसानी से इधर उधर घूम सकती है, क्योंकि उसने पानी की पूर्ण रूप से शरण ले ली, अर्थात विपरीत दिशा में भी वो स्वाभाविक रहती है। किंतु हाथी को विपरीत दिशा से बचने के लिए खुद को लड़ना पड़ता है, बल्कि हाथी की इच्छा के विरुद्ध वो धारा उसे तेज कहीं भी बहा कर ले जा सकती है, क्योंकि हाथी पानी की शरण नहीं लेता, वो अपनी शरण है। इसलिए जो भगवान के शरणागत हैं उनको भगवान की कृपा जल्दी से प्राप्त हो जाती, सहज में एकदम इजीली प्राप्त हो जाती। तरह तरह के विघ्न बाधाओं के बीच रहकर भी शरणागत भक्त सहज और स्वच्छंद रूप से मंगल पथ की तरफ भी बढ़ते हैं, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति भी, क्योंकि भगवान के शरणागत। मगर जो लोग अपने साधन के बल पर भगवान का दर्शन का लाभ करने का अभिमान करते हैं, उन्हें भगवान का दर्शन, कृपा और सेवा प्राप्त नहीं होता, बल्कि दूर बही करके कहीं चले और चले, क्योंकि अपने बल पर करने की कोशिश करते। भगवान का शरणागत लेना नम्रता है कि भाई मेरे से तो नहीं हो सकेगा भगवान की शरणागत, लेकिन मैं भगवान की शरणागत हो जाऊं। लेकिन यहाँ पे हाथी जैसे कुछ बोले कि नहीं, मैं अपने शरीर से ही करके दिखाऊंगा, मैं इतना विशाल हूँ। ऐसे हाथी भी दूर दूर बहा ले जाता है। पानी का वेग बहुत शक्तिशाली रहता है। जैसे कर्मी, ज्ञानी, योगी, आदक, साधक अपने साधन के बल से भगवान के राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जय करना चाहते हैं। वे लोग शरणागत नहीं, इसलिए वे लोग प्रतिकूल अवस्था का प्रतिकूल अवस्था को पार नहीं कर सकते। शरणागत मछली शरणागत ले लेती तो विपरीत दिशा में पानी के साथ चली जाती, साइड से निकल जाती है। एकमात्र भक्त ही भगवान की कृपा की आकांक्षा रखते हैं। आकांक्षा क्योंकि उनको पता है कि भगवान से कर्मी, ज्ञानी, योगी के चित्त में ऐसा भाव होता ही नहीं। कभी कभी वे लोग भी भक्त का अनुकरण करके ये सब बातें करने लगते हैं कि किंतु वे लोग में मैं ब्रह्म हूँ, ध्यान से ही सिद्धि लाभ होगी, दासत्व के दौरान मानवता नष्ट हो जाती है, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं अब किसका भजन करूँ, मैं अपना ही भजन करता हूँ, आदि आदि दाम्भिकपूर्ण विचार पोषण करते करते हाथी की तरह शारीरिक शक्ति दिखाने पर भी माया की धारा में व्याकुल हो जाते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर एक एक कथा से
व्याख्यान में उपदेश, लेक्चर में जो उनके उपदेश है। आगे बोलते गोला खा डाला। एक तो अंग्रेजों के जमाने में तीतू मियाँ नाम का एक अत्याचारी था। तीतू मियाँ नाम का अत्याचारी था। वो एक फकीर के बहकावे में आकर नारियल के झाड़ और बांस से एक नकली किला बनवाकर अपने आप को बादशाह समझने लगा था। उसने गांव में एक नारियल के झाड़ से और बांस से एक किला बना लिया और नकली किला बनाकर अपने आप को उसका बादशाह समझने लगा। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर। उस समय लॉर्ड बेटिक अंग्रेजी शासक थे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय की। पहले खाली वे तीतुमिया को डराने के लिए पहले खाली तोप से आवाज निकालने लगे, परंतु तीतुमिया को कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर फकीर ने कहा, मैंने सारा गोला खा डाला। तब अंग्रेजों के पास एक भी गोला नहीं बचा, सब लोगों को बोला, जबकि वो खाली वैसे ही तोप चला रहे थे, अंग्रेज के वैसे ही भाग गए। अब तुम और भी सीना तान कर युद्ध करो। बेवकूफ तीतुमिया फकीर के बहकावे में आकर उत्तेजित हो उठा। जो बेवकूफ व्यक्ति एवं अपने को युद्ध को धर्म युद्ध समझकर लड़ाई में कूद पड़ा। तब लॉर्ड बेटिक ने सेना को तोप चलाने का आदेश दिया। फलस्वरूप उसका झाड़ से बना किला ध्वस्त हो गया और तीतुमिया को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। फकीर युद्ध स्थल को छोड़कर भाग गया। इनके सेनापति को फांसी दी गई और अन्य सैनिकों को दंड भोगना पड़ा। तो कुछ लोग अपनी बल बुद्धि से ठीक से परिचित नहीं होते, फिर भी वे गर्व में फूल कर तुच्छ एवं असार ज्ञान को लेकर गुरु वैष्णव के विरुद्ध खड़े हो जाते। उनका परिणाम भी तीतू मियाँ की तरह शोचनीय होता है। गुरु वैष्णव कभी भी किसी भी प्राणी को उत्तेजित नहीं करते। प्रारंभ में वे हमेशा समझाने की कोशिश करते, किंतु कुछ व्यक्ति समझने की कोशिश नहीं करते और वैष्णव लोग केवल गरजते ऐसा कहकर गुरु वैष्णव का मजाक उड़ाते कि वैष्णव को मार नहीं सकते, गरजेंगे खाली। पर फकीर की वेशभूषा और उनके व्यक्तित्व से मुक्त होकर निर्विशेषवादी गुरु वैष्णव के विरुद्ध खड़े हो जाते और उसे धर्म युद्ध कहकर उत्तेजित हो जाते। जब तक प्राणांत नहीं हो जाता तब तक वे शांति से नहीं बैठते और उन्हें भड़काते हैं और बाद में भाग जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा श्री गुरु वैष्णव के पूर्ण अनुगत्य में रहते हैं, उनसे कभी भी प्रतियोगिता नहीं करते। ये भक्ति सरस्वती ठाकुर उपदेश दे रहे हैं। गुरु वैष्णव के प्रति इस प्रकार से कभी सबको अपने अपने पता होना चाहिए कि उसकी बल क्या है, बल बुद्धि क्या है। अपने बल बुद्धि से ठीक से परिचित होना चाहिए। अगला टाइटल है, छोटे सांप तो पकड़ नहीं सकते हैं, चले अजगर पकड़ने। तो जगत में ऐसे दाम्भिक व्यक्ति भी होते हैं, अभिमानी होते हैं, जो सामान्य काम क्रोध आदि रिपुओं को वशीभूत नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजों का काम क्रोध और रिपुओं को वशीभूत तो नहीं कर सकते और अप्राकृत कामदेव श्री कृष्ण की लीला रस का आस्वादन करना चाहते। जैसे केवल नीलकंठ महादेव में कालकूट विष को पान करने की क्षमता थी, किंतु क्षुद्र जीव इस विष को पान करना तो दूर, उसके घ्राण से भी मृत्यु के गले में चले जाएंगे। अगर उस विष को, कालकूट विष को सूंघ भी लेंगे तो भी मृत्यु में चले जाएंगे। ऐसे ही अनर्थग्रस्त जीव राधा कृष्ण की अप्राकृतिक लीलाओं को साधन करना तो दूर, लीलाओं के बारे में सोच भी नहीं सकते, परंतु महापुरुष के अतिरिक्त इसका आस्वादन करने का किसी को अधिकार नहीं। वर्तमान समाज में तथाकथित पंडित वर्ग एवं साहित्यकार जागतिक पांडित्य विद्या के अहंकार में फूल कर राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करने का दुस्साहस करते। वे लोग स्वयं काम क्रोध आदि रिपुओं के दास है, इसलिए भगवान को भी कामी क्रोधी एवं लोभी आदि कहकर उनकी चर्चा करते। कोई कोई तो इन्हें शकुंतला, दुष्यंत, लैला मजनू आदि जागतिक नायक नायिका की तरह देखते हैं और कोई कोई तो इन्हें काल्पनिक कहकर निंदा करते हैं, जिनमें यह कार्य करने की या सोचने की शक्ति नहीं। वे लोग व्यर्थ में समय गंवाकर अपना पतन करते हैं। आगे बोलते हैं, रोकर मामला जीतना। रोकर मामला जीतना।
इससे पहले और रावण की सीढ़ी। एक समय अहंकार में मत होकर रावण सोचने लगा कि वह स्वर्ग के राजा इंद्र को भी गुलाम बना सकता और भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता देवी का भी हरण कर सकता है। वह स्वर्ग में जाने के लिए एक सुगम पथ के बारे में सोचने लगा, जिससे उसके आत्मीय स्वजन, उसके परिवार वाले इच्छा मात्र से स्वर्ग में आ जा सके। ऐसा सोचकर वह पृथ्वी से स्वर्ग में जाने की एक बड़ी सीढ़ी का निर्माण करने लगा। सीढ़ी थोड़े से निर्माण के बाद ही आकाश शून्य होने के कारण टिक नहीं पाई। रावण सीढ़ी के निर्माण के लिए स्वर्ग की तरफ जाने लगा। मगर थोड़ी दूर जाते ही सीढ़ी को लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और रावण की दस शीश की बुद्धि कुछ नहीं सोच पाई। ऐसे ही जो लोग भगवान में एकांतिक शरणागति या सदगुरु के श्री वाक्य में विश्वास न करके रावण की तरह ऊंचा चढ़ने का अभिप्राय करते हैं और सामूहिक रूप से जगत में प्रशंसा पाने पर भी शरणागति के अभाव में स्थान भ्रष्ट होकर अधपतित होते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी रावण की सीढ़ी बनाने को तर्क पथ और शरणागति एवं भक्ति के पथ को श्रोत पथ कहते हैं। अर्थात अपने विचार एवं बुद्धि के बल से प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अतीन्द्रिय वस्तु के संपर्क में तर्क युक्ति एवं विचार करने की चेष्टा को तर्क पथ और यथार्थ सत्य को सद्गुणों से श्रवण करके उनकी कृपा से सेवनमुख इंद्रियों के द्वारा वर्ण करने की चेष्टा को श्रोत पथ। रावण की स्वर्ग की सीढ़ी निर्माण की नीति में अपनी बहादुरी से बड़े होने की चेष्टा और शुद्ध भक्ति में यथार्थ सत्य को आत्मनिवेदन धैर्य से उपलब्धि करने की चेष्टा की बात की। अगला है पेड़ का फल भी खाऊंगा और नीचे पड़ा हुआ भी खाऊंगा। तो वृक्ष में जो फल लगे हैं वे भी मैं भोग करूंगा और जो नीचे पड़े हैं उसको भी मैं किसी को लेने नहीं दूंगा, स्वयं खाऊंगा। ऐसी मनोवृत्ति को लेकर हम लोग धर्म राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। स्वयं ही खाऊंगा ऐसी मनोवृत्ति को लेकर हम लोग धर्म राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। प्राकृत सहजीय गण सोचते हैं कि वे लोग प्रेम फल तो प्राप्त करेंगे, साथ ही लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, भोग, मोक्ष आदि जो सारे तुच्छ फल प्रेम फल कल्पतरु के नीचे पड़े रहते हैं उसे भी भोगे। शुद्ध भक्ति प्रतिष्ठान में योगदान का अभिनय करने पर कोई कोई अति चतुर व्यक्ति सोचता है कि चतुराई से वो गुरुदेव का सबसे अधिक प्रियतम शिष्य हो पाएगा और गुरुदेव के पाद पद्मों के नीचे जो तरह तरह के लाभ, पूजा, कामिनी, कांचन, सम्मान आदि पड़े वो भी ग्रहण करेगा। जिनके हृदय में कृष्ण की संपत्ति को चालाकी से भोग करने की इच्छा होती वे वंचित ही रहते हैं। जिनके हृदय में कृष्ण की संपत्ति को चालाकी से भोग करने की इच्छा रहती है वंचित ही रहते हैं। जिनके हृदय में कृष्ण की संपत्ति को चालाकी से भोग करने की इच्छा रहती है वे वंचित ही रहते हैं। हमें श्री कृष्ण या श्री कृष्ण चरण कल्पतरु की सेवा में समस्त सामग्री को आहुति दे देनी चाहिए। जो अपनी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा एवं सर्वस्व देकर सब समय निष्कपट रूप सेवा प्राण रहेंगे वे ही सबसे अधिक लाभवान हो सकते। जो अपनी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा एवं सर्वस्व देकर सब समय निष्कपट रूप से सेवा प्राण रहेंगे वे ही सबसे अधिक लाभवान हो सकते हैं। जैसे हरि, गुरु, वैष्णव सेवक प्रेम कल्पतरु के फल को स्वयं भोग कर
भोग न कर श्री गुरु गौरांग के आदेश से सर्वत्र वितरण करते करते अधिक लाभवान हो गए। स्वयं प्रेम कल्पतरु चेतसी चेतनी सबको कह रहे थे, अकेला माली मैं कहाँ कहाँ से जाऊं, मैं अकेला कितना फल बांटूं, इतना फल अकेले उठाने में बहुत परिश्रम होता है, किसी को मिलता है और किसी को नहीं, ऐसा मन में विचार आता है। इसलिए मैं सबको आज्ञा दे रहा हूँ कि कभी भी किसी को भी ये प्रेम फल दान करूँ, इतना फल इस अकेले कैसे खाऊं, सभी को बांट दूं। तो आत्म इच्छामृत, आत्मा की इच्छा है कृष्ण नाम करने और सुनने की, यही कृष्ण नाम अमृत का काम करता है। यही कृष्ण नाम से इस वृक्ष को निरंतर सींचता हूँ, उस वृक्ष में असंख्य फल लगे हैं, इसलिए ये फल सभी को बांटो, जिसे पाकर लोग अजर अमर हो। अगली कथा आती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, द्वार खोलो रोशनी मिलेगी। माता पिता का लाडला और बिगड़ा हुआ बेटा था। माता पिता उसकी हर इच्छा को पूरा करते थे, इससे वो बहुत बिगड़ गया। धीरे धीरे बालक युवक होकर शैतान हो गया। वो सोचता था कि जैसे उसके माता पिता माली नौकर उसका हुक्म बजाते, वैसे सूर्य चंद्र भी इसकी गुलामी करें। एक दिन वह युवक अपने कक्ष के दरवाजे और खिड़की बंद करके सो गया। सुबह हुई, दोपहर हो गई, फिर भी बालक उठा नहीं। तब माता पिता ने सोचा शायद देर रात तक जगने के कारण देर से सोया, इसलिए उठ नहीं पा रहा। थोड़ी देर बाद माता पिता और अधिक चिंतित हो गए, दरवाजे को जोर से खटकाने लगे। तब अंदर से बोला, मैं अभी दरवाजा नहीं खोलूंगा, यदि सूर्य में मेरी ताकत है तो मेरे बंद कक्ष में रोशनी डालकर वो अपनी महिमा का प्रदर्शन करे। तभी बाहर से सभी कहने लगे, दरवाजा खोलो रोशनी मिलेगी। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इस प्रभुपाद इस कहानी के द्वारा ही बताते कि कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान दया में है, ये केवल कहने की बात। अगर भगवान दया में होते तो निष्ठुर की ये तरह संसार में दुख दरिद्र क्लेश कष्ट आदि नहीं होते। कुछ लोग तो ऐसे आलसी हैं कि वे कहते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो हमारे न चाहने पर भी हमारी प्रवृत्ति क्यों नहीं बदलती। उनका विचार है कि भगवान उस युवक की तरह स्वयं तो माया की शैया पर सोए हुए हैं, दरवाजा खिड़की बंद करके आराम फरमा रहे। सूर्य भगवान उनका नौकर माली प्रजा बनकर आकर खिड़की दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है, ऐसा कहकर भगवान पर ही दोषारोपण कर। सूर्यदेव तो हमेशा ही रोशनी दे रहे हैं, उसमें उनमें धनी दरिद्र ताजमहल कुटिया का विचार नहीं। जो दरवाजा खोलेगा वही रोशनी पाएगा, अन्य तो जो दरवाजा नहीं खोलेगा उसे रोशनी नहीं मिलेगी। भगवान की करुणा में कमी नहीं, वो तो सदैव करुणा बरसा रहे हैं, प्रत्येक जीव को उनकी सत्यता दी है। वे इतने दयालु हैं कि हर जीव को उन्होंने जड़ नहीं बनाया, चेतन बनाया। प्रत्येक जीव को उन्होंने स्वतंत्रता दी, वे इतने दयालु कि हर जीव को उन्होंने जड़ नहीं बनाया, चेतन बनाया, उनको स्वाधीनता रूपी रत्न प्रदान किया। ये भगवान की विशेष करुणा ही है। परंतु जीव यदि स्वतंत्रता का व्यवहार करे और तमोगुण को त्याग कर द्वार नहीं खोले तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। प्रभु की करुणा सर्वत्र प्रसारित हो रही थी, परंतु माया के गाल में पड़े जीव को रोशनी नहीं मिल सकती। इसमें भगवान नहीं बल्कि जीव ही दोषी है। यदि भगवान ही जीव की प्रकृति को बदल देंगे तो जीव की स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी, वह जड़ बन जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता का सदव्यवहार करके दरवाजा खोल दो और भगवान की करुणा का आभास करो।
एक गंजे की कहानी। एक गंजा आदमी बेल के पेड़ के नीचे से जा रहा था। इतने में एक बेल जो जिसका रस पीते बेल पे उसके माथे पर आकर गिर पड़ा। वो गंजा था इसलिए इसे ज्यादा चोट लगी। फिर एक दिन भ्रमवश उधर से जाने पर उसकी वैसी दशा। एक बार उसके मित्र भी उधर से जा रहे थे, उस गंजे को बुला रहे थे, किंतु इस बार वो संभल गया, उस तरफ गया ही नहीं। हम साथियों ने कहा एक बार गलती करने पर जो सजा मिली उससे जो कष्ट मुझे सहन करना पड़ा, अब जिंदगी में फिर वो गलती कभी नहीं करूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कहानी के द्वारा शिक्षा देते हैं कि संसार में मनुष्य कितनी तकलीफ पा रहा है। फिर भी उस गंजे की तरह सद्बुद्धि नहीं आती। बार बार उस बेल के पेड़ के नीचे से ही जा रहे थे, अर्थात बार बार कष्ट पा रहे थे। जो बुद्धिमान होते हैं उन्हें एक बार में शिक्षा मिल जाती, बार बार गलती नहीं करते। माया के संसार में जीव इतना कष्ट पा रहा है फिर भी उससे निकलना ही नहीं चाहता। ऐसे लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ कहलाते। अगली कहता है पैसा फेंको तमाशा देखो। कौड़ी अर्थात नगद पैसा दो और उतने का तेल लेकर तुम अपने शरीर को मलो। यही संसार के व्यापार की नीति। तुम जितना पैसा दोगे उसके अनुसार ही तुम भोग लाभ कर सकते। श्री प्रभुपाद इसी को जागतिक सांसारिक अपवेश नीति कहते हैं। यही कर्मी संप्रदाय की नीति, यही कंपरी कर्मी संप्रदाय की नीति। सांसारिक प्रभु और दास को जो संबंध है वो इसी नीति के द्वारा परिचालित। कर्मीगण जो कर्म करते हैं न केवल अपने भोग और स्वार्थ के लिए करते हैं। वे लोग जिस कर्म को निस्वार्थ निष्काम कर्म करते हैं उसके पीछे भी शांति सिद्धि मुक्ति की कामना छुपी हुई है। कुछ कर्मी तो कहते हैं कि लोग किसी कर्म फल के लिए कर्म नहीं करते, केवल चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं और वे कर्म निस्वार्थ निष्काम कर। पर इस चित्त शुद्धि की कामना के पीछे भी शांति या सिद्धि कामना छिपी हुई है। इसलिए ये भी पैसा फेंको तमाशा देखो नीति की तरह भगवान के साथ बनियागिरी। भक्त राशि प्रहलाद इस नीति की घोर निंदा की है उन्होंने। वे कहते थे यस्तु आशीष आशास्ते न स भृत्य सवे वणि। अर्थात जो व्यक्ति प्रभु से अपने लिए कुछ मांगता है वो कभी भी दास नहीं हो सकता। सिर्फ बनिया मात्र ये, और जो प्रभु अपने दास को किसी जगत सांसारिक वस्तु का प्रदान करते हैं वे भी प्रभु का काम नहीं करके उनके वंचक का ही काम करते हैं। शुद्ध भक्ति राज में ऐसी नीति बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो श्री गुरु पाद पद्मों में अहेतु का आत्मसमर्पण है। यही भक्ति नीति या शरणागति की कथा ठाकुर श्रील भक्ति विनोद की लेखनी में देखने को मिलती है। आगे कथा सुनाते पलंग के टूटने पर वैरागी बना। एक व्यक्ति को ससुराल से दहेज में एक पलंग मिला, मगर वो पलंग सस्ता होने के कारण जल्दी टूट गया। तब उस व्यक्ति ने वैरागी का श्वान किया, ढोंग किया और कहने लगा इस पृथ्वी में जितने भी भोग सुख सभी अनित्य हैं। उत्तम शैया उत्तम बिस्तर स्त्री पुत्र कुछ भी नित्य नहीं है। ऐसा कहकर जमीन पर बिस्तर लगा के सोने लगा। पलंग के टूटने पर वो जमीन पर सोया, मगर वो यथार्थ में वैरागी नहीं था। उसमें प्रतिष्ठा और सम्मान की कामना थी। मायावती गण जो स्त्री पुरुष संसार या पृथ्वी के प्रति वैराग्य का प्रदर्शन करते वे ऐसे ही हैं। ऐसी वस्तु चिरकाल तक स्थायी नहीं रहती। उनमें तरह तरह के क्लेश एवं अशांति मिलती है, इसलिए इससे दुखी होकर सारी वस्तुओं का त्याग करने का श्वान करते। अगर ये वस्तुएं क्लेश प्रदान नहीं करती तो उनमें भी वैराग्य नहीं होता। अगर ये वस्तुएं क्लेश प्रदान नहीं करती तो उनसे भी वैराग्य नहीं होता और उनसे न मिलने पर क्रोध भी नहीं आता। शुद्ध भक्तगण ऐसे वैराग्य का प्रदर्शन नहीं करते। वे भगवान के प्रीति विधान के लिए भोग त्याग करते हैं। वे लोग जानते हैं कि भगवान ही एकमात्र समस्त वस्तुओं के भोक्ता है।
भोग करने का अधिकार सिर्फ उनको ही। भोग या त्याग करना जीव का धर्म नहीं है। जीव को चाहिए कि समस्त वस्तुएं भगवान को निवेदन करे, फिर भगवान का उच्छिष्ट या अवशेष मात्र भगवत सेवामय जीवन धारण करने के लिए ग्रहण करे। किसी भी वस्तु पर आसक्त और निर्रक्त नहीं होना चाहिए। अगला वाक्य बोलते हैं जिसके ऊपर मछली वृक्ष पर रहती है। इसमें लिखा है, माछे रे बासा गाछे रे आगाए काके रे बास जले दुर्योधन रे उरुभंगे मणिक तलार खाले। अर्थात पेड़ के ऊपर मछली रहती है, कौवा जल में, दुर्योधन के जंगा भंग कलकत्ता के मानिक तला के गंदे पानी में। इस तरह की दो चार पंक्तियों को पढ़कर जनसाधारण उसे ही धर्मशास्त्र मान लेते। उसमें कहाँ तक सच्चाई है, गहराई तक इसे मानने की कोशिश भी नहीं करते। इसे ही प्रवाद वाक्य इडियम्स मानकर बहुत आसानी से जनसाधारण के बीच फैला देते। लेकिन उस पर थोड़ा भी विचार किया जाए तो पता लगेगा कि क्या पेड़ पर मछली रह सकती है, क्या कौवा कभी पानी में रह सकता है क्या। इस तरह की युक्ति विहीन मत धर्म के राज्य में भी फैले रहे। ढेकी भजे यदि यही भव नदी पार है ते पारे बंधु लोकेरे कथाए कि वह आसे जाए पीवे सुखे प्रेम मधु। उद्देश्य नाही को भेद एक ब्रह्म एक वेद योग भक्ति पुण्य एक उपादान गठ एक दया एक स्नेह एक छंद एक गढ़ दे हृदय हृदय वह रक्त एक वर्ण लोहित भिन्न भिन्न मत भिन्न भिन्न पद किंतु एक गम्य स्थान जे जे मन पारे ट्रेने स्टी मारे ऊपर से तय आगुया। इस कविता में कहा गया कि अलग अलग मत अलग अलग पथ होने के बावजूद सभी का उद्देश्य है। योगी भक्ति पुण्यार्थी एक ही उपादान से बना हुआ है, क्योंकि सभी के शरीर में लाल रंग का ही खून बहता है। जिसकी जैसी सुविधा, अर्थात कोई भी किसी भी यान में सफर करे पहुंचता है एक ही जगह, किंतु शास्त्र कहते हैं सभी का मत पथ एवं उद्देश्य अलग अलग है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का उद्देश्य एक नहीं था। सुपर्णखा एवं सीता देवी की कामना एक नहीं थी। योगी एवं भक्त का भी उद्देश्य एक नहीं है। कर्मी का उद्देश्य मुक्ति या स्वर्ग सुख लाभ आदि, ज्ञानी का उद्देश्य ब्रह्मलय या निर्वाण लाभ, योगी का उद्देश्य विभूति या सायुज्य लाभ, भक्त का उद्देश्य एकमात्र कृष्ण सेवा प्रेम। भक्त कर्मी ज्ञानी और योगी के स्वर्ग या मोक्ष की कामना को नरक से भी अधिक घृणित मान। स्वर्ग आदि सुख कामना में और मुक्ति की कामना में भक्ति विलुप्त हो जाती है। कर्म की ट्रेन तो 14 भुवन तक ही जाती है, योग एवं ज्ञान की ट्रेन विरजा नदी तक जा सकती है, किंतु भक्ति की ट्रेन जीव को वैकुंठ या उससे भी ऊपर पहुंचाती है। भक्ति और पुण्य एक जैसे नहीं। पुण्य का स्थान 14 भुवन तक है, पर 14 भुवनों में भक्ति लता का स्थान नहीं है। जो लोग जितना मत उतना पथ मतवाद में विश्वास करते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह एक जल को अलग अलग लोग अलग अलग नामों से जानते, ठीक वैसे ही भगवान विष्णु, कोई विष्णु, कोई शिव, कोई सूर्य, कोई गणेश नामों से जानते हैं। यदि वस्तु एक नहीं है तो कैसे अलग अलग नामों से पुकारने पर एक ही वस्तु मिलेगी। कृष्ण विष्णु राम हरि नरसिंह, ये एक ही विष्णु वस्तु का अलग अलग नाम है, मगर शिव दुर्गा शक्ति सूर्य आदि भगवान नहीं है।
शक्ति प्राप्त अधिकारी देवता हैं, वे भगवान के सेवक हैं। उन्हें भगवान कहने से उनका अपमान होता है। एक राज कर्मचारी कभी भी राजा नहीं बन सकता, उसे राजा बनने कहने से उसका मजाक ही उड़ाना ही होता है। राजा की महिषी को राजा ही भोग कर सकता है, दूसरा नहीं। कोई भी पुलिस राजा का मुकुट धारण नहीं कर सकता है। राजा सेवक का चिन्ह धारण कर सकता है, परंतु सेवक राजा का नहीं। इसलिए विष्णु तत्व में अधिकारी देवता तत्व एक नहीं है। अर्थात लौकिक युक्ति एवं साधारण भ्रम में न फंसकर यथार्थ वस्तु की खोज कर शास्त्र वचनों पर चलना ही बुद्धिमान। आगे बोलते हैं, मेरे हृदय कमल में रहो। एक व्यक्ति आंखें बोलकर हारमोनियम बजाकर भजन गा रहा था। मेरे हृदय कमल में बाईं और झुक कर बंशी बजाओ। उस व्यक्ति के गले का सुर भाव महाभाव को देखकर साधारण व्यक्ति उसे बहुत बड़े कृष्ण प्रेमिक एवं कृष्ण भक्त समझ रहे। साधारण लोग जिसे भक्ति समझकर प्रभावित हो रहे थे, शुद्ध वैष्णव उसने भक्ति नहीं भक्ति या भोग समझ रहे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे भजन गाने में केवल भगवान को भोगने की लालसा, सेवा करने की लालसा नहीं। वे लोग कहते हैं कि हम कृष्ण जिससे जैसी कामना रखते हैं वो उसी प्रकार हमारी इच्छा को पूर्ण करें। तो शुद्ध भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए भगवान की सेवा करते हैं। जगत में प्रच्छन्न गुप्त भोगी संप्रदाय भक्त नाम से जाने जाते हैं, किंतु लोग भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान का भोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति को आंखें बंद करके गाते देख के अतत्व यज्ञ व्यक्तिगण उन्हें परम भक्त समझते हैं। शुद्ध भक्त कहते हैं, भगवान अपनी इच्छा से दर्शन दे या न दे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किंतु नित्य काल उनके हेतु की सेवा कर सके, यही चाहते हैं। उनके सुख एवं इंद्रिय तृप्ति में ही हमारा सुख है। जिसमें हमारा सुख भोग है वो भक्ति नहीं, वो भोग है। जिसमें भगवान का सुख है वही भक्ति या प्रेम। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आगे कथा सुनाते हैं, गौरांग को छोड़ सकते हैं, दाढ़ी को नहीं। अपने आपको आचार्य के वंशज का परिचय देकर एक व्यक्ति श्री भक्ति विनोद ठाकुर से मिलने गए। उस व्यक्ति की खूब लंबी दाढ़ी थी। श्री चैतन्य देव इसी दाढ़ी मूछ को अभद्र वेश करते। श्री भक्ति विनोद ठाकुर उस आचार्य संतान को उसकी लंबी दाढ़ी और मूछ दिखाकर बोले, तुम आचार्य की संतान होकर भी इतनी बड़ी बड़ी मूछ और दाढ़ी क्यों रखते हो? यह तो श्री चैतन्य देव के मत के विरुद्ध है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कुतर्क करना शुरू किया और कहने लगा, बाह्य देश वैश्य भक्ति का क्या संबंध? मैंने तो अद्वैत आचार्य की दाढ़ी में फोटो देखी है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, किसी भी छवि को सत्य कैसे मान सकते? दरअसल उस व्यक्ति को अपनी दाढ़ी में बहुत आसक्ति थी। बाद में थोड़ा नाराज होकर वो कहा, यदि दाढ़ी काटने से वैष्णव धर्म की रक्षा हो सकती या गौरांग की उपासना हो सकती तो मैं गौरांगों को छोड़ सकता हूँ, किंतु दाढ़ी को नहीं काट सकता। श्री भक्ति सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद हमें विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति उसके छेदन का उपदेश देते हैं। जिनकी सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति, जैसे किसी को मांस मछली अंडे में, किसी को पान सुपारी तंबाकू आदि में, मादक द्रव्य सेवन में, किसी को मूछ दाढ़ी आदि में आसक्ति रहती है। कोई तो हृदय की दुर्बलता बस चोटी तुलसी माला या तिलक आदि धारण करने में लज्जा करते हैं। ये लोग कुयुक्ति के द्वारा उन कार्यों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जो मांस मछली या मादक द्रव्य पान बीड़ी सुपारी में आसक्ति, वे कहते हैं हरि भजन के साथ आहार का क्या संबंध? ऐसा कहकर वे खुद को अपने मन को ठगते हैं। ये उन्हें समझ में नहीं आता है। उनकी इनमें प्रबल आसक्ति, इसलिए ये लोग भगवान एवं भक्त के प्रिय कार्य का अनुगमन कर और उनके आदर्श का अनुसरण नहीं करना चाहते।
अपनी आसक्ति को कुतर्क के द्वारा समर्थन एवं संरक्षण देना चाहते हैं। बहिर्मुख व्यक्ति तुलसी माला, तिलक, शिखा को देखकर मजाक उड़ाएंगे। उस डर से वे लोग साधु की बातों को नहीं मानते। जब कोई शुद्ध वैष्णव उनकी कपटता को दिखाते हैं, तभी लोग हृदय की बात को क्रोधित कर प्रकाशित करते हैं। अर्थात ये लोग गौरांग को छोड़ सकते हैं, मगर हृदय में अन्य अभिलाष या जड़ वस्तुओं में आसक्ति का परित्याग नहीं कर सकते। उनके अंदर जो भक्ति का अभिनव कपटता है, वो इनकी बातों से स्पष्ट झलकता है। आगे अकर्मण्य व्यक्ति का काम। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन गधे की तरह अपने संसार के कामों में परिश्रम करते रहते हैं। जब सारा बल खत्म हो जाता है, किसी काम के नहीं रहते हैं और न ही काम करने की शक्ति उनमें रहती, तब वे लोग मूर्ख व्यक्ति के अंदर घुसकर उनकी कोमल मन की श्रद्धा को नष्ट करते हैं। वे अकर्मण्य बेकार लोग श्री गुरु वैष्णव की निंदा कर उनमें से दोष निकालकर अपने ही जैसे बेवकूफ एवं दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को अपनी आत्म कल्याण से वंचित करते हैं। बहुत सौभाग्य से जीव के हृदय में गुरु वैष्णव भगवान के प्रति श्रद्धा का अंकुर पैदा होता है। इस श्रद्धा के अंकुर की सर्वदा निष्कपट साधु संघ की मेड़ के द्वारा रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो कभी भी किसी भी मुहूर्त में ऐसे पशुतुल्य बहुत सौभाग्य से जीव के हृदय में गुरु वैष्णव भगवान के प्रति श्रद्धा का अंकुर पैदा होता है। इन श्रद्धा के अंकुर की सर्वदा निष्कपट साधु संघ की मेड़ के द्वारा रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो कभी भी किसी भी मुहूर्त में ऐसे पशुतुल्य असत व्यक्तिगणों से उखाड़ देंगे। कभी कभी इन अकर्मण्य व्यक्तियों का निर्बोध और कोमल श्रद्धा वाले व्यक्ति प्राचीन एवं विद्वान समझकर इनका संग करते हैं एवं उनके उपदेशों को भी सुनते हैं। इस तरह लोग धीरे धीरे साधु गुरु वैष्णव के प्रति निर्बोध व्यक्तियों की श्रद्धा को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने अपने एक पत्र में किसी व्यक्ति के संबंध में लिखा है कि ग्रह व्रत धर्म को जिनकी बढ़ाने की इच्छा है या बढ़ा रहे हैं और जो विषयों के विषय जर्जरित होते हैं, वे श्री धामवासी उनका संग धामवासी मन उनका संग कभी नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद ने अपने एक पत्र में किसी व्यक्ति के संबंध में लिखा है, ग्रह व्रत धर्म को जिनकी बढ़ाने की इच्छा है या बढ़ा रहे हैं और जो विषयों के विषय जर्जरित हो रहे हैं, श्री धामवासी गण उनका संग कभी नहीं चाहते। मगर जो व्यक्ति हरि भजन में अनुरागी मगर जो व्यक्ति हरि भजन में अनुरागी एवं कृष्ण ग्रह धर्म में अवस्थित हैं, उनके चरण रेणु पार्थिव होकर उनकी सेवा करने के लिए हर मठवासी की वांछा प्रबल होनी आवश्यक है। ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर उपदेश है। तो आज इन उपदेशों को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आप आगे के उपदेशों को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् उपाख्यान उपदेश ग्रंथ की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।